हेलो दोस्तों। अ, आज मैं सीए प्रोफेशन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बिकॉज़ आई एम बाय प्रोफेशन मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ कि इन रिसेंट ईयर्स क्या-क्या हुआ है और बच्चे इतना मतलब जैसे कि आपने देखा ही है कि कैसा एग्ज़ाम हुआ है सीए फाइनल एएफएम का, और इन 10 साल में क्या हुआ है जिससे बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखो, उसको अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊँ ना, तो पहला पॉइंट ये है कि कुछ गलती हमारी भी है। एज अ स्टूडेंट हमारा क्या अप्रोच है सी एग्ज़ाम को लेकर के, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आजकल के बच्चों का क्या है ना कि उनको बस चाहिए कि कम समय में, है ना, कम पेज वाला जो बुक होता है उसको पढ़ करके हम सी एग्ज़ाम क्लियर कर लें, सीए बन जाए। तो आप ये समझो कि सीए है क्या, सीए एग्ज़ाम क्या है, और सीए कोर्स का आप नेचर समझो कि क्या है। सीए जो कोर्स है ना, इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स, और इसमें जो एग्जामिनेशन होता है इसके बाद आपकी कहीं भी किसी कॉलेज में या कहीं भी इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती। ओके, सो जो आप नॉलेज गेन करते हो, है ना, वो उसी टाइम आप गेन करते हो जब आप तैयारी कर रहे होते हो सीए फाइनल की। ठीक है, उसमें भी बच्चों का, आजकल के बच्चों का, है ना, इन रिसेंट ईयर्स हमने देखा है कि बच्चों का बस ये थॉट है कि यार कैसे भी करके कम पेज पढ़ना पड़े और कम घंटा पढ़ना पड़े और मेरा सीए क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसमें वो कामयाब भी हुए। अगर रिसेंट 2 साल आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे पास भी हुए उस मेथडोलॉजी को यूज़ करके। उसका रीज़न ये था कि इंस्टीट्यूट काफ़ी उस टाइम कॉपी पेस्ट मतलब क्वेश्चन पूछा करता था। ठीक है ना, तो जो कॉपी पेस्ट में क्या होता था कि आप जो पढ़ के गए, है ना, उसी में इंस्टीट्यूट ने पूछा, आपने फिर क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया। तो वहाँ पे फिर बच्चों को ऐसे माइंड में फिट हो गया कि भाई सी एग्ज़ाम यही है ना, कॉपी पेस्ट करना है, रट्टे मार के जाना है और पास होना है, और कम से कम घंटे। जैसे मतलब मैं मतलब बोलते बोलते कहीं और भी जा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कम समय में बच्चों का ऐसा हो गया, और उसी के हिसाब से टीचर्स भी, कि गाइड करने के बजाय टीचर्स आजकल क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि उनके लिए वो बिजनेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके पास पढ़ने आए, उनके लेक्चर्स लें, उनके क्लास देखें, तो वो भी जो बच्चा चाहते हैं वही करते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक गाइडिंग फोर्स होता है ना, बच्चों को एक्सपीरियंस बंदा होता है, बच्चों को समझाने वाला बंदा होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बच्चा अगर कहे कि गलत चीज़ों का डिमांड करे, तो टीचर को ये नहीं है कि हाँ भाई मैं गलत चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसमें जो टीचर्स हैं ना, वो भी बच्चों के साथ मिल करके, है ना, कॉपी पेस्ट, शॉर्ट नोट्स, है ना, 60 पेज, 60 आवर्स का ऑडिट का सीए फाइनल का ऑडिटर क्लास है 60 आवर्स का, है ना, 35 आवर्स का फास्ट ट्रैक बैच। मतलब ऐसे ऐसे टीचर्स है, मतलब मैं नाम भी ले लूँगा, जैसे एक अंकुश चिरमार है ना, पंकज लखवानी है, दीज आर द टीचर्स। और भी बहुत सारे, शुभम केशवानी भी, उनका लेक्चर्स लंबा है बट वही है बस, इंग्लिश टू हिंदी, है ना। तो आप देखोगे ना, एस इन जो टीचर हैं, ये जो टीचर है ना, दे आर जस्ट डूइंग। पहली बात तो ये जब क्वालिफाई करते हैं ना विद रैंक्स, तो उनको ये लगता है कि यार हमने रैंक्स ले लिया तो बस मैं क्वालिफाई हो गया पढ़ाने के लिए। भाई आप क्वालिफाई नहीं हो पढ़ाने के लिए। प्लीज़, टीचिंग एक अलग आप स्किल्स समझ लो, ऐसा होता है ना। आप केवल जितने भी है, जो जिन टीचरों का मैंने नाम लिया है, ये टीचर क्या करते हैं, दे जस्ट कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी। जो भी हिंदी इंग्लिश को हिंदी बस ट्रांसलेट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते भाई। जब आप, जैसे मैंने भी, मतलब मैं जब पेपर दे रहा होता था तो मुझे मतलब इतनी दिक्कत होती थी रिटेन करने में चीज़ों को। बट जब मैंने क्लास लिया एक अच्छे फैकल्टी से, और जब उन्होंने पढ़ाया, तो बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग दैट क्लास ही चीज़ें रिटेन हो गई। रीज़न क्या था कि वो
पूरा पढ़ाते थे कि इसके आगे क्यों, क्या है, इसके पीछे क्या है, पूरा बैकग्राउंड जब वो बताते थे, तो इससे क्या होता था कि बहुत चीज़ें जब आप क्लास ले रहे होते हैं ना, उसी टाइम वो रिटेन हो जाती है माइंड में। लेकिन वैसे ऐसे टीचर हैं ना, जब मैं देखता हूँ कि मतलब 35 घंटे का क्लास ले लो, है ना, 60 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा आपका बैच। तो ऐसे जो टीचर आए हैं ना, और वो सफल इसलिए भी हुए, जो अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में ऐसे टीचर्स बहुत सारे आए, है ना, क्योंकि उनके वो रैंक लेके आए हैं, तो उनको लगता है कि भाई मैं पढ़ा सकता हूँ। भाई पढ़ाना अलग बात होता है। पढ़ाना केवल ये नहीं होता कि बस जो लिखा हुआ है उसको पढ़ दिए, बस वही पढ़ाना हो गया। नहीं भाई, ये नहीं होता है पढ़ाना, है ना। तो आप अब ये वो वैसे टीचर सक्सेसफुल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाएंगे कमेंट करने कि भाई मैं पास हो गया, 40 नंबर लेके आया। भाई 40 नंबर कोई मार्क्स नहीं होता। ठीक है, आप पास हो गए, बट वो भी तब पास हुए जब आप रिसेंटली अगर 2 ईयर्स का आप देखोगे ना, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का तरीका, है ना, पैटर्न, तो बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट था इन अगर देखा जाए तो। और जहाँ भी इंस्टीट्यूट, जब भी जिस मतलब एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा R&D करा हो, है ना, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हो, तो वहाँ पे ऐसे ही बच्चे धाराशायी हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं, बुरी तरह से फेल होते हैं। ठीक है ना। जब आप 50 घंटे 60 घंटे की ऑडिट की क्लास पढ़ के जाओगे बच्चे, आप पढ़ोगे, है ना, अब में भी आप, चलो अब एग्ज़ाम पास भी हो गए, 40 नंबर आ भी गए, उसके बाद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में करोगे क्या भाई? 60 घंटे का अगर क्लास लोगे, 50-60 घंटे की क्लास देखोगे, है ना, तो उसके बाद आप अपने जब सीए बनोगे, इसके बाद तो ये नहीं है कि आपके 4 साल का कोई कोर्स है या फिर कोई कॉलेज है जहाँ पे आप जाके पूरे 4 साल ऑडिट पढ़ोगे आप, ऐसा तो है नहीं। जो आप पढ़ रहे हो यही पढ़ रहे हो। और ये सब सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि केवल ऑडिट की मैं बात कर रहा हूँ, एफआर के लिए भी है, एफएम के लिए भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद आप क्या करोगे कि आपका अलग से फिर एडमिशन होगा, फिर 4 साल और पढ़ोगे, तब जाके सीए क्वालीफाई होगे। जो आपने पढ़ा यही है बस। इसके बाद आप सीए बन जाओगे, इसके बाद आप मार्केट में चले जाओगे फॉर जॉब्स। ठीक है ना। तो आप समझो कि ये जो 50-60 घंटे की जो लेक्चर्स दे करके, है ना, देख करके आप जाते हो और सीए बहुत सारे बच्चे बन भी जाते हैं, उससे आपका क्या ग्रोथ हो जाएगा, है ना। आप ये समझो कि 60 घंटे का लेक्चर्स देखने के बाद आपके अंदर गया क्या? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें तो बस इंग्लिश टू हिंदी है ना। कुछ बच्चों से पूछ लो ना कि इसका मतलब क्या, माने क्या है। अंग्रेजी नहीं भाई, मतलब समझाओ, क्या समझते हो। तो भाई मतलब लिटरली बता रहा हूँ, बच्चे इलाबोरेट तक नहीं कर पाते हैं कि क्या मतलब है। बस हाँ, अंग्रेजी में रट लिया है, ठीक है। तो भाई इस अप्रोच के साथ तो आप अगर सीए करने की सोच रहे हो, तो इसमें इंस्टीट्यूट की भी गलती इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। इंस्टीट्यूट को भी चाहिए था कि शुरू से ही, है ना, जब से मतलब जो जो जब से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट का ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए पूछने का पैटर्न, ताकि बच्चे उसी तरीके से तैयार भी हो पाए, है ना। तो कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है कि कभी इजी पूछ लेता है, कभी टफ पूछ लेता है। तो अब लगातार अभी देखो 3-4 सालों से ऐसे ही बुरा हाल था, कॉपी पेस्ट। इसलिए आप देखोगे ना, रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे टीचर्स आए हैं जो बस या ईयर 1 ले आए या 2-4 रैंकर्स हैं, ये सारे टीचिंग में आ गए। जबकि पता है टीचर्स, भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं या फिर सीए हो सकते हैं जो रैंक नहीं लाए हैं, है ना। दे आर, आप कह सकते हो कि बस घिस पिस मतलब जैसे तैसे पास हुए हैं। फिर भी उनकी जो टीचिंग स्किल्स है ना, उसमें वो रैंकर्स को भी मात दे सकते हैं। हाँ, उनकी टीचिंग स्किल्स रैंकर से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। तो आप जो भी बच्चे क्लास लेने जाते हो सीए फाइनल की, चाहे सीए इंटर की, आप कभी भी ये मत देखो कि ये रैंकर है, रैंक लाया तो इससे पढ़ना है। भाई ये देखो कि उसके अंदर टीचिंग स्किल है कि नहीं है, वो समझा पा रहा है कि नहीं है, समझा पा रहा है आपको चीज़ों को, है ना। उसको पढ़ाने से आपके अंदर रिटेंशन कितना हो रहा है। आप बस ये मत देखो कि 60 आवर्स की क्लास है ना, 90 पेजेस की बुक्स है। भाई अगर इतना पढ़ के जाओगे तो आप रिटेन कितना करोगे, और फिर उतने से आप एग्ज़ाम में लिखोगे क्या, लिख क्या पाओगे, आप ये समझो। तो ये जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम, जो एफएम का एग्ज़ाम हुआ, तो ये आप इस कह सकते हो कि ये हमें आईना दिखाया गया है। और मैं बच्चों जो सीए फाइनल दे भी रहे हैं और जो सीए इंटर में है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए भी पढ़ लो, है ना। और आप जो, और टीचर के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई टीचर लोग ना, आप बच्चों के हाँ में हाँ मत मिलाओ, है ना। आप अगर सीए हो, है ना, देखो जो गार्जियन होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, दे आर लाइक अ टॉर्च बियरर, वो रास्ता दिखाते हैं बच्चों को,
कि क्या सही है क्या गलत है। अब टीचर क्या कर रहा है, टीचर साले बच्चों को मतलब अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, है ना, उनके हिसाब से उनके हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। तो ये भाई ये कहाँ तक सही है ना। अगर कोई टफ क्वेश्चन है, टीचर बोलेगा अरे यार रहने दो, बच्चों का डिमांड नहीं है, ये नहीं करवाते हैं, है ना। चलो ये इससे तो आता नहीं है, चलो ये नहीं पढ़ाते। ये क्या तरीका है भाई, तुम ऐसे कैसे बन सकते हो यार एज ए टीचर। मैं टीचरों को भी बोलना चाहता हूँ, कितना मतलब बच्चों को मतलब बच्चों के पसंद के हिसाब से पढ़ाओगे, जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ाओगे यार, है ना। और बच्चों को मैं ये कहूँगा कि भाई रैंकर और ये वो फलना इसके चक्कर में मत पढ़ो भाई। टीचर्स को आप परखो, पहले क्लास लेते हो ना, तो पहले समझो कि ये टीचर जो पढ़ा रहा है वो मेरे पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। इन सब चीज़ों को समझो, इसके बाद क्लास लो। ये नहीं कि ऐसे ऐसे टीचर हैं यार 10-10 मिनट में ऐसे करवा रहे हैं फास्ट ट्रैक में। भाई वो पढ़ के मैं लिख के देता हूँ, कोई पास नहीं होता भाई। आप अगर 40 में पास भी हो रहे हो ना, तो एक समझो कि ऐसे लक बाई चांस पास हो गए, है ना। ये कोई टीचर के हेल्प से आप पास नहीं हुए। 40 में अगर कोई बच्चा पास भी हो रहा है, मेरे कई दोस्त हुए हैं जो 40 नंबर ला के ऑडिट में क्वालिफाई हुए हैं, और चिड़ी मार से क्लास लिया था उन्होंने। तो भाई वो नहीं कर सकते कि वो टीचर से पास हो गया। भाई वो उसने उसकी खुद की थी, जैसे भी था वो पास हो गया, लक जो कह लो जो कह लो, है ना। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप समझो, जो टीचर है ना, टीचर भी यंग बच्चे हैं जो सीए बन के तुरंत पढ़ाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर सीए बनते ही एकदम एकदम ज्ञान आ जाता है ना, जैसे बुद्ध भगवान को आ गया था। ऐसा नहीं होता भाई, है ना। वो जस्ट अपने मतलब ये उनको लगता है कि जॉब में कम पैसा है, टीचिंग में ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, इसलिए वो आ जाते हैं। और रैंकर से क्या होता है कि बच्चे आकर्षित भी हो जाते हैं कि चलो रैंकर है। भाई एक बात समझो, मैं हमेशा मानता हूँ कि रैंकर को क्या है, चीज़ों के बारे में पता है ना, पता है, तभी उन्होंने एग्ज़ाम में लिखा भी है, तभी उनके मार्क्स भी आए हैं, तभी वो रैंक भी लाए हैं। वो एक अलग बात है। चीज़ों का पता होना और चीज़ों को समझाना अच्छे से, दोनों में बहुत फ़र्क है भाई। टीचिंग में क्या है कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है बच्चों को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो रैंक ले आया, जो रैंकर्स है, वो अच्छे से समझा भी पाए, ज़रूरी नहीं है भाई। इसलिए आप ये देखो कि जो पहले के जो टीचर्स हुआ करते थे, जैसे प्रवीण शर्मा ही हैं, चाहे आप देख लो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके रैंक वगैरह नहीं थे बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत वैसे नहीं कह सकते कि यार ये बहुत पढ़ाकू या वगैरह ऐसे मतलब इतने नंबर आए थे। बट उनके टेक्निक पढ़ाने वाली जो स्किल्स देखोगे ना, उसमें वो 100 में 100 बोल सकते हैं उनको। प्रवीण शर्मा से मैंने क्लास लिया था इन इंटर। भाई वो मैं साइंस से था। भाई साइंस वाले बंदों को भी ना वो ऐसे पढ़ाते थे कि मतलब समझ में आ जाता था। हाँ, बाद में ये हुआ कि भाई बहुत लेंदी पढ़ाते हैं, है ना, बहुत ये हो गया, तो उनके खिलाफ भी बच्चे, क्योंकि फिर वही टीचर आ गए रैंकर्स वगैरह जो है ना 150 घंटे 100 घंटे 60 घंटे में पढ़ाना शुरू किया, और उससे रिजल्ट भी आ गया ऑफकोर्स, क्योंकि उस समय सीए एग्ज़ाम भी इजी थोड़ा हो गया था, पेपर कॉपी पेस्ट आने लग गए थे। तो उन जब रिजल्ट आए तो फिर वैसे टीचरों का डिमांड भी कम हो गया, प्रवीण शर्मा सर लाइक टीचर्स। बाकी जो ऐसे है जो रैंक, वो ऐसे टीचर्स है तो जो 60 घंटे में पढ़ा रहे हैं, 70 घंटे में पढ़ा रहे हैं, और पास भी हो जा रहे थे बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम ईजी हो रहा था उस टाइम। तो वो क्या हो गया, उनकी वैलिडेशन भी हो गई, ठीक है ना। तो भाई वो एक फेज़ था, और मुझे हमेशा उस टाइम भी बुरा लगता था। मैं ये मानता हूँ कि भाई जो सीए का जो भी सीए की जो नॉलेज है, वो हमेशा जो आप तैयारी कर रहे हो उसी समय आएगा। इसके बाद सीए बन गए, इसके बाद क्या नहीं नॉलेज, कोई ऐसा तो नहीं है कि सीए क्वालीफाई करने के बाद कॉलेज में जाओगे आप, इसके बाद आपको 4 साल की पढ़ाई होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, जो है यही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों आप जब भी क्लास लो, तो ये नहीं है कि बस बहुत चीज़ें आप देख करके आपको क्लास लेने की ज़रूरत है। हाँ, और थोड़ा डेप्थ में पढ़ो यार, आगे भी चीज़ें काम आएगा। आप सीए आज नहीं तो कल बन जाओगे, ऐसा है नहीं सारे, मतलब अगर आप लगे रहोगे तो बन जाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोग नहीं बनते हैं, बन जाते हैं आप लगे रहोगे तो। लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ लिया करो भाई, नॉलेज के लिए पढ़ लिया करो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।